हेलो। आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ की प्रश्नावली 13.4 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको शंकु का छिनक के बारे में दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये छिनक क्या होता है। देखिए, एक शंकु हम जानते हैं, शंकु इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये शंकु होता है। यदि हम शंकु को यहाँ से काट दें तो हमारे पास एक तो इस प्रकार का शंकु बच जाएगा और एक हमारे पास कटा हुआ भाग इस प्रकार से बच जाएगा। अब देखिए, ये तो शंकु का भाग छोटा शंकु हो गया, लेकिन इसको बोलते हैं शंकु का छिनक कहते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ से, शंकु का छिनक। तो आज हम शंकु के छिनक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ भी एक वर्ताकार घेरा होगा और यहाँ भी एक वर्ताकार घेरा होगा। जो ऊपर वाला शंकु का ऊपर वाला भाग है ये छोटा होगा और नीचे वाला भाग क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो इसका व्यास बड़ा होगा और इसका व्यास छोटा होगा। यदि हम बड़े वर्ताकार घेरे की त्रिज्या को R1 कह देंगे और छोटे वर्ताकार घेरे की त्रिज्या को R2 कह देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शंकु के छिनक का आयतन क्या होता है। शंकु के छिनक का आयतन, देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी प्रकार क्या होगा इसका, 1/3 पाई। अब देखिए, हमारे पास यहाँ भी एक R1 है और एक यहाँ पर R2 है। तो इसको हम R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर और गुणा R1 और R2। और देखिए यहाँ पर H गुणा है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये H से गुणा हो जाएगा। तो इस सूत्र को हम पाई H/3 और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 गुणा R2 लिख सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस शंकु के छिनक का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड सूत्र क्या होगा इसमें। देखिए, हमें इस शंकु का केवल में वक्र पृष्ठ निकालना है। अब देखिए, ये शंकु का छिनक हो गया, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई RL। तो इसी रूप में इसका आएगा, शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इधर पाई L, इसमें पाई RL था, यहाँ पर क्या गया, पाई L। अब देखिए यहाँ पर R क्या होगा, अब R यहाँ पर R1 प्लस R2 होगा। इसको हम पाई R1 प्लस R2 और गुणा L भी कह सकते हैं, जहाँ पर L क्या होगा इसमें, देखिए जहाँ L बराबर क्या होगा, यहाँ से शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई होगी। यदि मैं L नहीं दे रखा हो तो L हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, H² और प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर R1 हमेशा R2 से बड़ी होगी। तो हमारे पास दो सूत्र आ गए। अब देखिए तीसरा सूत्र क्या होगा, यहाँ से शंकु के
छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसको हम पाई, देखिए इस वक्र पृष्ठ में हम दोनों ओर के वृत्तों का क्षेत्रफल इसमें हमें जोड़ देंगे। तो इसका वक्र पृष्ठ तो क्या होगा, शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठ क्या होगा, यहाँ से पाई एल और R1 प्लस R2। इस सूत्र के अंदर इसमें पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर भी इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास ये शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं इन्हीं 3 सूत्रों के उपयोग से मैं ये 13.4 प्रश्नावली हल करनी है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल। 12वां एग्जाम्पल, एक शंकु के चिन्हक जो 45 सेमी ऊंचा है के सिरों की त्रिज्या 28 सेमी और 7 सेमी है। इसका आयतन, देखिए एक तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, एक इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और एक इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से इस छिन्नक की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पर h का मान तो 45 सेमी होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 त्रिज्या यहाँ पर, तो बड़ी को अपन R1 कह देंगे, तो R1 का मान तो कितना होगा यहाँ से 28 सेमी और R2 का मान क्या होगा यहाँ से 7 सेमी होगा। सबसे पहले मैं यहाँ से इसका आयतन ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, सूत्र क्या होता है इसका, पाई h बट्टा 3 R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 गुणा R2। अब देखिए यहाँ से पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है इसमें, तो 22/7। h का मान इसमें आपको 45 दे रखा है इसमें, h का मान क्या होगा ऐसे 45 और बट्टा 3 और R1 का स्क्वायर, R1 का मान 28 है, 28 का स्क्वायर, R2 का मान 7 है, 7 का स्क्वायर और R1 गुणा R2 28 गुणा 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 से कट रहा है ये 15 बार, तो ये 22 गुणा 15 बट्टा 7 हो गया। 28 का स्क्वायर कितना होगा 784, 7 का स्क्वायर 49 और 28 गुणा 7 196 होगा ये। अब देखिए इसको आगे करते हैं, 22 गुणा 15 बट्टा 7। अब देखिए इनका जोड़ क्या होगा, इनका जोड़ 1029 होगा, तो ये 1029 का जोड़ जाएगा। यदि हम इसको 7 से काटें तो ये 147 बार कट जाएगा, तो 22 गुणा 15 गुणा 147, इसको गुणा करते हैं तो 48,510 सेमी क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। तो शंकु के चिन्ह का आयतन क्या होगा 48,510 सेमी क्यूब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा पॉइंट है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरा बिंदु क्या है इसका, शंकु का या शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है इसका, पाई R1 प्लस R2 और गुणा L। अब देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर L निकालना है, तो
तो एल बराबर क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर और R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो एल बराबर क्या होगा यहाँ से, देखिए एच स्क्वायर, एच का मान तो 45 का स्क्वायर, R1 कितना होगा यहाँ से 28 और R2 कितना होगा -7। तो 45 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 45 का स्क्वायर, तो अभी तो 45 को स्क्वायर के रूप में रहने दो, और 28 - 7 21 रह जाएगा, 21 का स्क्वायर। यदि हम यहाँ से 3 का स्क्वायर दोनों में से बाहर निकाल लें तो 3 का स्क्वायर बाहर आ गया यहाँ से, तो 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, और इसमें 3 का भाग देंगे तो 7 का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर को बाहर निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर बाहर आके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये 3। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 और 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 3। अब देखिए इसको अपन जोड़ते हैं तो इसका योगफल कितना होगा, 276 होगा। 276 का वर्गमूल निकालते हैं अपन, देखिए 3 तो यहाँ पर हो गया, और 276 का वर्गमूल कितना होगा, ये होगा 16.55। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एल का मान कितना आएगा इसमें, 49.65 सेमी आएगा। तो एल का मान कितना होगा इसमें 49.65 सेमी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसमें पाई का मान तो 22/7 दे रखा है, और R1 कितना होगा यहाँ से 28 और R2 का मान 7 होगा, और L कितना आ गया 49.65 आ गया। देखिए ये 22/7 हो गया, ये फिर इनका जोड़ 35 और 49.65, ये 7 से कटाइए 5 बार, 22 × 5 110 गुणा 49.65। इसको हल करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 5461.5 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका दूसरे बिंदु का जो इसमें पूछा गया था, शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए मैं तीसरा बिंदु, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो तीसरा बिंदु देखिए छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र पाई L R1 + R2, और देखिए इसके दो वर्तों का क्षेत्रफल इसमें अपन जोड़ देंगे तो पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए इसका मान तो हमने जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है वो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मान तो कितना आ गया था यहाँ से 5461.5। अब पाई R1, यहाँ से पाई को बाहर निकालेंगे अपन, तो R1 का स्क्वायर, R1 का मान 28 का स्क्वायर, और R2 कितना है 7 का स्क्वायर, तो ये 5461.5, और पाई का मान 22/7, 28 का स्क्वायर 784, और 7 का स्क्वायर 49, तो 5461.5, ये 22/7 हो गया। इसका जोड़ कितना होगा, 4 और 9 13, हासिल 1, तो 1 5, 5 और 8 13, फिर हासिल 1, तो 833 हो गया ये। यदि इसको हम
देखिए 7 से काट देंगे इसको हम, 7 एकम 7, यहाँ 13 रह गया शेषफल। फिर 13 में भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 गया, और 63 में फिर 9 बार चल जाएगा ये। तो 54, 61.5 और 22 गुणा 119, तो 54, 61.5। देखिए इनका गुणा करने पर इनका मल्टीप्लाई 2618 होगा। अब इनको ऐड करते हैं अपन, तो इनका आंसर 8079.5 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इनके तीनों बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर एक तो शंकु के चिन्ह का आयतन ज्ञात कर लिया इस सूत्र के द्वारा। इसका आयतन कितना आ गया था, 48,510 सेमी क्यूब आ गया था। फिर दूसरा बिंदु क्या था इसका, शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास 5461.5 सेमी स्क्वायर आ गया। तीसरा इसमें चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास में 8079.5 सेमी स्क्वायर आ गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो गया। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। उदाहरण नंबर 13, हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगा माँ गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब या शीरा बना लिए, जिसे शंकु के चिन्ह के आकार के सांचे में डाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक के दोनों वर्तीय फलकों के व्यास। देखिए मैं दोनों व्यास दे रखे हैं यहाँ पर, एक व्यास तो 30 सेमी है और दूसरा व्यास 35 सेमी है। तो इसका हल क्या होगा, अब देखिए हमारे पास बड़ा व्यास 35 सेमी है, तो बड़े व्यास की त्रिज्या क्या होगी, R1 क्या होगी यहाँ से 35/2 यानी कि 17.5 सेमी होगी। अब देखिए छोटा व्यास 30 सेमी है, तो इस यहाँ से R2 कितना आएगा 30/2 बराबर 15 सेमी होगा। फिर कहे तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमेशा h होगी, तो h का मान क्या दे रखा है इसमें 14 सेमी दे रखा है। यदि 1 सेमी क्यूब रोब का द्रव्यमान, देखिए जो आपको 1 सेमी क्यूब का मतलब क्या होगा इसमें, ये सेमी क्यूब जहाँ पर आ गया उसका हमें आयतन निकालना है। तो 1 सेमी क्यूब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम दे रखा है। तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली रोब का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक में यानी कि प्रत्येक मतलब क्या होगा इसमें, एक सांचे के लिए हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इस जो हमें चिन्ह के आकार में बर्तन दे रखा है उसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन निकालने के बाद उसको हम 1.2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इस शंकु के चिन्ह का आयतन, शंकु के चिन्ह आकार बर्तन में भरी जाने वाली राब का आयतन। अब देखिए आयतन का सूत्र क्या होता है, इसमें सूत्र होता है इसका पाई h/3 R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर और प्लस R1 गुणा R2। देखिए पाई का मान में 22/7 यूज करना है, तो 22/7 और एच का मान कितना है इसमें, एच का मान 14 से में दे रखा है, तो 14 और 3 ये वाला आ जाएगा इसमें। अब देखिए R1 का स्क्वायर
यानी कि R1 तो क्या थे इसमें 17.5 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। R2 का मान कितना था 15 का स्क्वायर और फिर R1 गुणा R2 तो 17.5 गुणा 15। R2 का मान कितना है 15। देखिए 7 से कटा ये 2 बार तो 22 गुणा 2 ये तो हो जाएगा 44 और बट्टा 3। देखिए 17.5 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर 306.25 होगा और 15 का स्क्वायर 225 होगा और इनका आपस में मल्टीप्लाई कितना होगा 262.5। अब देखिए इन सब का हमें सम करना है तो 44/3 इनका सम कितना होगा। देखिए इनका सम 793.75। 44 को 793.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 34,925 और बट्टा 3 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 11,441.66 सेमी क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ से इसका द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान रॉब का या राब का द्रव्यमान, राब का द्रव्यमान, या राब है न कि रब है ये। तो राब का द्रव्यमान कितना होगा यहाँ से 11,441.66। देखिए इसका द्रव्यमान हमें 1 सेमी क्यूब बराबर 1.2 ग्राम दे रखा था तो इसको हम 1.2 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 13,970 ग्राम आ गया। यदि हमें इसको केजी में चेंज करना है तो इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये 13.97 केजी आ गया, जिसको हम लगभग 14 केजी लिख सकते हैं। तो 14 केजी क्या होगा इसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो लगभग क्या होगा इसका आंसर 14 केजी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस जो छिनक आकार के बर्तन में हमें जो राब दे रखा था उस राब का हमने द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14 एग्जाम्पल। धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के एक छिनक के आकार की है जो इसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। इस बाल्टी के दोनों वर्ताकार सिरों के व्यास 45 सेमी और 25 सेमी है तथा बाल्टी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेमी है और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेमी है। इस बाल्टी को बनाने के लिए देखिए यहाँ पर एक तो व्यास इसका 45 सेमी है, दूसरा व्यास इसका 25 सेमी है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इसकी 40 सेमी और जो इसके एक बेलनाकार आधार है उसकी ऊंचाई 6 सेमी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। देखिए हमारे पास इस प्रकार की एक बाल्टी दे रखी है हमें, ये बाल्टी में यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए यहाँ से ये तो R1 हो जाएगी। R1 का मान क्या होगा, यदि यहाँ से बड़ा व्यास 45 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी यहाँ से 22.5 होगी। अब देखिए यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये छोटा व्यास है तो इसकी त्रिज्या छोटा व्यास का मान 25 सेमी है। छोटा व्यास का मान कितना है इसमें 25 सेमी, तो यहाँ से R2 का मान कितना होगा इसमें 12.5 सेमी हो जाएगा। अब देखिए इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जिसको अपन h कहते हैं, तो यहाँ से h का मान कितना होगा, इस h का मान 40 सेमी दे रखा है ये वाला, तो इसका मान कितना हो जाएगा
40 सेमी। अब देखिए बाल्टी के इस प्रकार से एक गोलाकार आधार होता है इस प्रकार का, तो इस आधार की त्रिज्या भी क्या होगी, R2 के बराबर होगी। तो इस R2 का मान भी क्या होगा, 12 सेमी होगा। अब देखिए इसमें मैं कह रखा था बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेमी है, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या होगी, 6 सेमी होगी। तो इसको मैं H2 कह दूंगा। अब देखिए यहाँ पर R2 इस आधार की त्रिज्या क्या इसमें 12.5 है, और इस बाल्टी की जो यह आधार की सेकंड त्रिज्या आपको दे रखी थी इसमें उसका मान भी 12.5 था। अब देखिए क्या करें इसमें, इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हम बाल्टी की मुठिया, देखिए यहाँ पर जो इसका पकड़ने का हाथ आता है उसको अपन इसमें नेगलेक्ट कर देंगे, इसको सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है। देखिए जो बाल्टी पानी भरते हैं अपन केवल वो इसके ऊपर ऊपर ही भर सकते हैं, तो हमें यहाँ से केवल इस छिनक का आयतन ज्ञात करना है। और देखिए चादर का क्षेत्रफल क्या होगा इसमें इस छिनक का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, और एक इसमें ये वर्ताकार जो चकती इसमें दे रखी है उसका एरिया में ज्ञात करना है, और प्लस इस बेलनका में वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चादर को, इसमें प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल। देखिए चादर का क्षेत्रफल, जो धातु की चादर उसका चादर का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस छिनक का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्र क्या होता है इसमें पाई L और R1 प्लस R2। देखिए इसके बाद में यहाँ से ये वर्ताकार एरिया आ गया यहाँ से, तो यहाँ पर इस वर्त की त्रिज्या R2 है, तो प्लस क्या होगा यहाँ से वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R², जहाँ पर R क्या होगा इसमें R2 हो जाएगी, और प्लस क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक बेलनाकार इस प्रकार से शक्ति बन जाएगी, ये क्या हो जाएगी बेलनाकार शक्ति बन जाएगी। तो इसका H2 का मान तो आपको 6 से में दे रखा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई R2 H2 कह देंगे इसको। तो इस सूत्र में हमें सारी वैल्यू रखनी है। अब देखिए मैं सबसे पहले तो L का मान ज्ञात करना है ऐसे, तो L का मान क्या होगा, देखिए L का मान केवल इसमें होगा, तो मैं R1 तो ये यूज करनी है यहाँ से, और R2 ये यूज करनी है, और H यहाँ से यूज करनी है। तो H का स्क्वायर कितना होगा इसमें 40 का स्क्वायर, और R1 माइनस R2, R1 का मान 12.5 और R2 का मान क्या होगा इसका मान 22.5, और R2 कितना होगा 12.5 का स्क्वायर। यदि हम इसको हल करते हैं तो L का मान 35.44 सेमी आ जाएगा। तो L का मान क्या आएगा यहाँ से 35.44 सेमी आ जाएगा। देखिए इसको आप खुद हल कर लेंगे इसको आगे। देखिए ये सारे मान आपको इस सूत्र में रखने हैं। पाई का मान 22/7 में दे रखा है, तो 22/7, और L का मान कितना आ गया यहाँ से 35.44। R1 प्लस R2, R1 का मान 22.5 और R2 का मान 12.5, और प्लस देखिए यहाँ से पाई का मान 22/7, R2 का मान कितना है 12.5, तो 12.5 का स्क्वायर, और प्लस 2 पाई का मान क्या होगा यहाँ से फिर से 22/7, और R2 का मान क्या होगा यहाँ से 12.5, और H2 का मान क्या होगा यहाँ से 6 सेमी हो जाएगा। अब देखिए इन सब के अंदर ये 22/7 तीनों में से को मना रहा है, तो 22/7 को हम बाहर निकाल देंगे। हमारे पास यहाँ बच जाएगा इसमें 35.44,
और इनको हम जोड़ते हैं तो इनका जोड़ कितना होगा, 35 होगा। इनका जोड़ कितना होगा, 35। देखिए फिर प्लस 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से 156.25 और प्लस देखिए 2 गुणा 12.5, 2 गुणा 12.5 25 हो गया, और 25 गुणा 6 कितना हो गया, 150 हो गया ये। अब देखिए 22/7 में 35.44 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1240.4 और प्लस 156.25 और प्लस का 150, ये 22/7 आ गया यहाँ से। अब देखिए इनका जोड़ कितना होगा, ये 1546.65 इसका जोड़ हो जाएगा। यदि हम 22 गुणा 1546.65 को गुणा करके 7 का डिवाइड करते हैं, देखिए इसका गुणा करने पर 34,026.3 और बट्टा 7, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4860.9 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस बाल्टी को बनाने के लिए मैं 4860.9 सेमी स्क्वायर धातु की चादर की आवश्यकता होगी। अब देखिए इस धातु की बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, अर्थात इसका आयतन या हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो इस बाल्टी की धारिता या आयतन, बाल्टी की धारिता, देखिए धारिता का अर्थ ही होता है इसमें भाई कितना पानी ये धारण कर सकती है, ये इसको हम आयतन भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो ये बाल्टी दे रखी है ना, ये हमें केवल छिनक जैसी दिख रही है, ये केवल पानी इसमें यहाँ तक आएगा, इसमें इस तली तक है ना। तो इसी जो हमें ये आकृति दिख रही है ना, केवल ये छिनक के आकार की है। तो छिनक के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई H/3 और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर R1 गुणा R2। अब देखिए पाई का मान 22/7 और एच का मान हमें 40 में दे रखा है इसमें, तो ये 40 हो जाएगा और बट्टा 3 और R1 का स्क्वायर, R1 कितना था 22.5 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर यानी कि 12.5 का स्क्वायर और R1 गुणा R2 यानी कि 22.5 को हमें 12.5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं ये एच का मान, जो एच का मान 40 है, वो 40 इस पूरी बाल्टी की ऊंचाई थी यहाँ से ना। तो केवल जो हमारे पास ये एच बचेगी ना, ये केवल 34 सेमी रह जाएगी ये, क्योंकि 6 सेमी यहाँ से ये वाली हम ऊंचाई कम कर देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट ऊंचाई इसकी 40 दे रखी थी हमें। तो यहाँ से इस एच का मान भी क्या होगा, यहाँ से इस एच का मान 34 होगा। ये गलती से हो गया था ये। अब देखिए आगे 22/7 34/3, देखिए 22.5 का स्क्वायर
इसका स्क्वायर होगा 506.25 और 12.5 का स्क्वायर कितना होगा 156.25 और इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 281.25। अब देखिए इनका जोड़ करने पर कितना आंसर आएगा इसका, ये हो गया 22/7 34/3। इनका जोड़ 943.75 आएगा। यदि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्याओं को तो 70, 59, 25 और बट्टा 7 आएगा, सॉरी 21 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम 21 कर देंगे। अब देखिए इसमें 21 का डिवाइड करते हैं तो इसका मान कितना आएगा, यहाँ से 21 का डिवाइड करने पर 33,415.47 सेमी क्यूब। ये क्या आ गया इसमें, इसका सेमी क्यूब के अंदर आयतन आ गया। यदि हम इसको लीटर में चेंज करना चाहे, देखिए लीटर में क्या होगा इसका आंसर, पानी की मात्रा लीटर में। देखिए इसके लीटर में मात्रा हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं, देखिए इधर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर जल होता है। अब देखिए इस मीटर क्यूब को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। देखिए यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेमी होंगे, यहाँ पर मीटर का क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, क्यूब आएगा और बराबर 1000 लीटर होगा। देखिए 100 का क्यूब करने पर 6 जीरो आएगी इसके आगे और सेमी क्यूब होगा और यहाँ से 1000 लीटर आ जाएगा। देखिए 3 जीरो यहाँ पर कट जाएगी ये, तो इधर क्या बचेगा इसमें 1000 सेमी क्यूब और इधर क्या आ गया, इसमें 1 लीटर आ गया। तो यहाँ से 1 सेमी क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो 1 सेमी क्यूब के अंदर कितना जल होता है, 1/1000 लीटर होता है। तो इस सेमी क्यूब के अंदर हम 1000 का भाग देंगे तो हमारे पास आ गया था 33,615.47 और बटा क्या होगा यहाँ से 1000 लीटर। तो ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा इसमें, तो 33 पॉइंट। अब देखिए इसको हम, ये 615 आ रहा है, इधर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 615 आ रहा है, तो इसको हम 62 लिख देंगे। तो 33, देखिए इसका आंसर कितना होगा यहाँ से 33.62 लीटर। तो ये जो बाल्टी थी वो 33.62 लीटर पानी धारण कर सकती है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब देखिए 13.1, 2, 3 और 4 सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं और ये 13.4 भी आपको हल करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।